मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी कुछ इसी अंदाज में मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन अभी भी मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह से ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि नई कैबिनेट में कौन कौन मंत्री बना। राष्ट्रपति भवन में संपन्न हुए मोदी 3.0 के इस शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमानों की भी जमकर मेहमान नवाजी की गई। राष्ट्रीय राजनीति दिल्ली में वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए कई रूट्स डाइवर्ट किए गए। लगातार तीसरी बार देश की सत्ता संभाल चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार शपथ लेने से पहले सभी संभावित मंत्रियों से मुलाकात की थी। उस दौरान उन्होंने कहा कि सभी मंत्री गवर्नेंस पर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि परियोजनाएं समय पर पूरी हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली है। बता दें कि पीटी नेहरू लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब उस खेमे में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी खड़े दिख रहे हैं। साल 2014 के बाद से देश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को लीड करने वाली देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में 240 सीटें हासिल की हैं। तो इसलिए ये बहुत मुनासिब कि पहले ये बात की जाए कि भारतीय जनता पार्टी से मोदी सरकार 3.0 में कितने मंत्री बनाए गए हैं। बीजेपी से अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अश्विनी वैष्णव, नित्यानंद राय, मनसुख मंडाविया, प्रहलाद जोशी, शिवराज सिंह चौहान, बीएल शर्मा, शोभा करंदलाजे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनेवाल, अर्जुन राम मेघवाल, रक्षा खड़से, जितेंद्र सिंह, किरण रिजिजू, राव इंद्रजीत सिंह, शांतनु ठाकुर, बंदी संजय, जी किशन रेड्डी, हरदीप सिंह पुरी, रवनीत सिंह बिट्टू, अन्नपूर्णा देवी, जितिन प्रसाद, मनोहर लाल खट्टर, हर्ष मल्होत्रा, अजय टम्टा, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, सावित्री ठाकुर, मुरलीधर मोहन, सीआर पाटिल, श्रीपद नाइक, गजेंद्र सिंह शेखावत, गिरिराज सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, एस जयशंकर, पीयूष गोयल और जेपी नड्डा को मोदी सरकार 3.0 में मंत्री बनाया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए की तरफ से दूसरा सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी। मोदी सरकार 3.0 में टीडीपी को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। टीडीपी से राम मोहन नायडू और चंद्रशेखर पमसानी को मंत्री बनाया गया है। तो वहीं एनडीए में तीसरा सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू। मोदी सरकार 3.0 में जेडीयू के 2 मंत्री बनाए गए हैं। इनमें पहला नाम ललन सिंह का है और दूसरा नाम रामनाथ ठाकुर का है। बिहार की एलजेपी रामविलास पासवान से उनके बेटे चिराग पासवान, बिहार की हम पार्टी से जीतनराम मांझी को भी मोदी सरकार 3.0 में मंत्री पद की जगह मिली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना से प्रताप राव जाधव, उत्तर प्रदेश की आरएलडी से उनके मुखिया जयंत चौधरी और अपना दल सोनेलाल से अनुप्रिया पटेल, इसके अलावा रामदास अठावले को भी मोदी सरकार 3.0 में मंत्री पद की जगह दी गई है। बात एक क्षण भी महाराष्ट्र में अजित पवार गुट की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी एनसीपी की नहीं हो पा रही है, जो मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार में हकदारी भी तय करती है। ये सरकार राज्य में बीजेपी और एनडीए के बलबूते पर ही खड़ी है। फिर ऐसा क्यों है कि अजित पवार की एनसीपी से किसी को भी मोदी सरकार 3.0 में कोई मंत्री पद की जगह क्यों नहीं दी गई है? ऐसा नहीं है, एनडीए की तरफ से अजित पवार की एनसीपी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पद के लिए आमंत्रित किया गया था, जो उसके नेता प्रफुल्ल पटेल ने स्वीकार करने से मना कर दिया। क्यों किया, खुद उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। देखिए, बात सही है कि हमको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में सूचना मिली, लेकिन मैं स्वयं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं और इसलिए हमने उनको यही कहा कि भाई देखिए, ये आपने जो ऑफर दी है, हमें खुशी है कि आपने हमको एक सूचना भेजी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता।
इसमें कोई ऐसा मतभेद नहीं है, कोई मतलब जो भी कोई अटकलें लगाई जा रही है ऐसी कोई भी बात नहीं है। सब कुशल है, सब ठीक है और हमको ये भी कहा गया है कि कुछ दिनों की आप राह देखिए, हम इसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन आज के आज हमारे लिए भी ये संभव इसलिए नहीं है कि और पार्टीज के लिए भी हमने जो बात की है, निकष लगाए हैं, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र में शिवसेना जो है जिनके साथ एमपी चुनकर आए हैं, उनके साथ भी जो हम लोगों ने निकष लगाए उसके हिसाब से आप प्लीज आज के आज इसको इंसिस्ट मत करिए और कोई हमारे पक्ष में मतभेद नहीं। मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह में मानो विशेष अतिथियों का तांता लगा हुआ। सिनेमा जगत से शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार और कॉर्पोरेट वर्ल्ड से मुकेश अंबानी जैसी हस्तियां नजर आई। फिलहाल मसौदा तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार देश की सत्ता संभालने में व्यस्त हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।